धुंध की एक चादर बता रही है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है। पूरा दिल्ली एनसीआर जहरीली धुंध की इसी चादर में लिपटा हुआ है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच चुका है। द्वारका, शाहदरा और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब है। आनंद विहार, पंजाबी बाग और आरके पुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक से कई गुना ज्यादा है। की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। यहाँ तक कि जो भी मतलब लोग हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को आँख की है दिक्कत, और सांस की प्रॉब्लम है, गले में तो दिक्कत चली गई है, बहुत खतरनाक है। हम जहाँ रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन इज अ गैस चैम्बर नाउ। अब सवाल ये उठता है, करे तो करे क्या? चुपचाप देख ले जो हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कर ले और अपने घर में अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को रोज खांसता हुआ, सफर करता हुआ देखे, या उठकर उनके लिए कुछ करे। क्या करे मगर? अरे कम से कम लंग डिटॉक्स तो कर ही सकते हैं। जी सही सुना आपने, लंग डिटॉक्स। डिटॉक्स तो आज तक आपने सुना ही होगा। डिटॉक्स हम करते हैं अपनी बॉडी को फास्ट रख के, या कुछ ऐसे जूसेस पी के, वेजिटेबल जूसेस पी के, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स बोले तो डिटॉक्स मतलब टॉक्स मतलब टॉक्सिन्स, राइट? डिटॉक्स मतलब जब आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाते हैं तो उसे बोलते हैं हम डिटॉक्स। अब इसके फायदे क्या हैं? आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। ऐसे ही लंग डिटॉक्स मतलब अपने लंग्स को टॉक्सिन से, पॉल्यूटेंट्स को हटाना, उसे हम बोलते हैं लंग डिटॉक्स, ताकि आपकी लंग्स में टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स डैमेज ना कर पाए। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, हर साल, ऑलमोस्ट हर साल 16 मिलियन केसेस आते हैं अस्थमा के बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। और ये मैं नहीं, WHO बोल रहा है। यस, एंड ऑलमोस्ट 2,65,657 केसेस आते हैं लंग कैंसर के हर साल बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। So please let us just now detox our lungs before the air pollution kills us. So मैं आपको बहुत ही easy language में समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी बॉडी को, आप अपने लंग्स को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन स्टेप को हम बोलते हैं लंग डिटॉक्स पोशन। इसमें आपको क्या करना है, एक रात पहले अराउंड लगभग 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स लेने हैं, मतलब मेथी दाना के सीड्स। उसे आप पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठते ही आपको अराउंड 250 ml पानी लेना है, लुकवार्म वाटर। उसे हल्का सा थोड़ा सा गर्म करके उसमें नींबू डालिए और थोड़ा सा चुटकी भर काइन पेपर डालिए। यस, काइन पेपर एक टाइप का लाल मिर्ची का पाउडर है जो कि आपकी बलगम को, म्यूकस को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी बॉडी को उसे एक्सपेल करने में, ताकि आपकी बॉडी को उसे अपने शरीर से निकालने में आसानी हो। यस, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। काइन पेपर आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और नींबू पानी पीने के बाद विद द डैश ऑफ काइन पेपर आप वो फेनुग्रीक पानी पिएंगे, मतलब मेथी दाना का पानी पिएंगे, और उसके बाद जो मेथी दाना के बीज रह गए हैं, सीड्स रह गए हैं, उन्हें भी आप चबाकर खाएंगे। उसके लगभग 10 मिनट बाद आप गार्लिक लेंगे, अराउंड 2 क्लोव्स बहुत है, उसको मैश करिए। मैश करके थोड़ी देर उसे प्लीज बाहर रख दीजिए, लगभग अराउंड 5 से 10 मिनट के लिए। इसका एडवांटेज क्या है? लुक, गार्लिक में कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं एलिसीन। जब भी आप गार्लिक को कंज्यूम करें, चाहे सब्जी बनाने के लिए, चाहे आप उसे कच्चा खाएं, तो उसे हमेशा ये बात ध्यान रखना कि उसे कूट कर 5 से 10 मिनट के लिए बाहर ही छोड़ दें, क्योंकि उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है एलिसीन, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लाइक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है, उस कंपाउंड को एक्टिव होने में लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप 2 गार्लिक खा लीजिए विद हनी। अगर आपके पास मानुका हनी है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल हनी भी चलेगा। मानुका हनी एक टाइप का स्पेशल हनी है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ द कॉस्ट।
उसकी नॉर्मल हनी से एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हनी। पर अगर आप मानुका हनी नहीं कंज्यूम करना चाहते, दैट इज परफेक्टली फाइन। आप बस अपने नॉर्मल हनी के साथ जो आपके पास घर पे है उसके साथ 2 लहसुन ले लीजिए। सेकेंड स्टेप है हमारा स्टीमिंग। आपको स्टीमिंग में क्या करना है, एक स्टीमर लेना है, या अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप पतीला भी ले लीजिए, उसके अंदर गर्म पानी डालिए, उसके अंदर लगभग 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल या 1 ड्रॉप ऑफ पेपरमिंट ऑयल की डालिए, एंड देन कवर योर फेस, योर हेड विद द टॉवल एंड डीपली इनहेल। यस, अच्छे से सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे निकालिए, स्लोली एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस आपको अराउंड 5 मिनट के लिए करना है, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फेस ना बंद कर बैठे। स्टीमर के एडवांटेजेस तो हम सबको पता है कि ये आपके म्यूकस को, आपकी छाती में जमी बलगम को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा ताकि आपकी बॉडी इसे आसानी से निकाल सके। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कीजिए एज यूजुअल, बट प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश कैरेट जूस पक्का लेंगे, अराउंड 300 ml, बहुत ज्यादा नहीं। और प्लीज कैरेट जूस में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल पक्का डालें, 1 टीस्पून इज सफिशिएंट। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कैरेट जूस में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो मतलब आपकी बॉडी में फाइट करेंगे अगेंस्ट द पॉल्यूटेंट्स, वो फैट सॉल्युबल है। तो इट मीन्स कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तभी होंगे जब आप कैरेट जूस किसी फैट के साथ लेंगे। तो दैट इज आइदर ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। थर्ड स्टेप है आपका मैजिक लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अपने ब्रेकफास्ट के ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद आपको लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको डीपली इनहेल करना है फॉर अराउंड 4 to 6 seconds, एंड देन उसके बाद आपको स्लोली एक्सहेल करना है। जब आपको लगे कि आप और ज्यादा एक्सहेल नहीं कर सकते और ज्यादा हवा बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपको एब्डोमेन, अपना टमी कॉन्ट्रैक्ट करके सारा का सारा गैस, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक गैस एक्सहेल करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी से टॉक्सिक कंटेंट, आपका पॉल्यूटेंट लेवल जो आपके लंग्स में है काफी हद तक कम हो जाएगा, एज वेल एज आपके फेस पे भी ग्लो आएगा। तो प्लीज एक बार दोबारा से आप सब मेरे साथ ये दोबारा से मैजिक लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। डीपली इनहेल, करके अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके और टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिक गैस सब का सब बाहर निकाल दीजिए। फोर्थ स्टेप है मैजिक टी। इसके लिए आपको एक टी प्रिपेयर करनी है। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद आप ये टी अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे। अब इस टी को बनाना कैसे है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 1 इंच पीस जिंजर का या 1 टीस्पून ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर डाल लीजिए, दैट इज सौंठ। उसके अंदर 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच तुलसी के पत्ते, 2 इलायची, या आप थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हैं। गार्लिक इज कम्प्लीटली ऑप्शनल क्योंकि आप अपनी बॉडी में ऑलरेडी गार्लिक कंज्यूम कर चुके हैं। आधा चम्मच तुलसी, 3 पेपरकॉर्न्स, ये सब डाल के उस पानी को लगभग अराउंड 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए। उसके बाद आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद इसे थोड़ा सा सिप सिप करके पीजिए। इसके अंदर आप शहद या गुड़ भी डाल सकते हैं। और नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आपको ये स्केड्यूल फॉलो करना है। अपने लंच के आधे घंटे बाद आपको लेमन वाटर लेना है, उसमें चुटकी भर काइन पेपर डाल के। उसके 2 घंटे बाद आपको फ्रेश कैरेट जूस लेना है विद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। उसके आधे घंटे बाद आपको लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जो भी मैंने आपको समझाई थी, और उसके बाद अपना मैजिक टी पीना है। इवनिंग में आप अपना योगा कर सकते हैं या वॉक के लिए जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ना बाकी है बात डिनर की। डिनर के ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले आपको लेमन वाटर लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर उसमें काइन पेपर डाल के। डिनर के साथ आपको अपना 300 ml ऑफ फ्रेश कैरेट जूस लेना है विद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल।
और डिनर के आधे घंटे बाद आपको अपना मैजिक टी कंज्यूम करना है। अब सोने से 1 घंटा पहले आपको स्टीम लेना है विद यूकेलिप्टस ऑयल और पेपरमिंट ऑयल, जैसे मैंने आपको समझाया था, फॉर अराउंड 5 मिनट्स। और उसके बाद आपको कैस्टर ऑयल थोड़ा सा गर्म करके अपने चेस्ट एरिया पे और अपने नेवल एरिया पे लगाना है। दैट विल ऑटोमेटिकली सोक इन। और सोने से आधा घंटा पहले आपको अपना मैजिक लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, एज वेल एज अपना मैजिक टी पीकर ही सोइएगा। ये सब कंटेंट मैंने इस बुक से लिया है, द मैजिक वेट लॉस पिल बाय सर ल्यूक कोटियो। ट्रस्ट मी, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप सब जानते होंगे सर ल्यूक कोटिनो। ही इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड आई होप सो कि मुझे फ्यूचर में उनसे मिलने का मौका मिले, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर डाइट, and please do not forget to like and subscribe my channel if you wish to receive such more information on health and nutrition. Thank you so much. Goodbye. Take care. Khuda Hafiz.